यो गाइस, क्या हाल चाल। तो आई एम बैक विद अ वीडियो ऑन फीमेल अट्रैक्शन। सबका फेवरेट टॉपिक, मच अवेटेड टॉपिक कि लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी नो फैप पर। देखो 100% सच बात है, नो फैप पर फीमेल अट्रैक्शन होती है। उसका रीज़न क्या है? देखो भाई, जब भी एक मेल फीमेल को ढूंढता है ना मेटिंग के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, अगर वो देखता है तो वो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखेगा, मतलब लुक्स कैसी हैं और ये सब। पर जब भी एक फीमेल देखेगी ना मेल को, तो वो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को नहीं देखेगी, वो उसकी सेक्सुअल एनर्जी को देखेगी कि जेनेटिकली मेरे जो आगे बच्चे होंगे वो कितने हेल्दी पैदा होंगे इसके साथ मेरे, या कितना ये हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, कितनी अच्छी फैमिली हमें दे सकता है। वो लुक्स को नहीं देखती, वो सब कॉन्शियसली तुम्हारे स्पर्म को देखेगी, सीमन को, कितना हेल्दी स्पर्म है, और जितना हेल्दी स्पर्म होगा उतने हेल्दी बच्चे पैदा होंगे। तभी तुमने देखा होगा फीमेल की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो सबकॉन्शियसली ये चीज़ कर लेती है। और इससे तुम्हें ये पता लग गया होगा कि नॉट सो गुड लुकिंग लड़का एक बहुत सुंदर लड़की के साथ क्यों डेट कर रहा होता है। ऐसे केसेस बहुत आते हैं। तो उसका यही रीज़न है भाई, उसकी ऑरा है, उसका स्पर्म हेल्दी स्पर्म है, मे बी वो नो फैप पर है, सीमन ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा अपना, दैट्स द रीज़न। ठीक है, मैं अब अपना केस बताता हूँ। 60-70 दिन जब मेरी पहली बड़ी स्ट्रीक बनी थी, 60-70 दिन के बाद अचानक से मेरे को फीमेल अट्रैक्शन मिलनी शुरू हो गई थी। अब सीन क्या है कि 10, तुम अगर फीमेल अट्रैक्शन तुम्हें मिलती है ना, 10 में से 8 लड़कियां तुम्हें ताड़ेंगी ताड़ेंगी, तुमसे आगे बात करेंगी, ज़बरदस्ती चेप होंगी, मतलब अप्रोच हो गई होगे तुम, तो तुम्हें पता लग जाएगा जब फीमेल अट्रैक्शन मिल रही है ना। आई कांटेक्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फीमेल अट्रैक्शन मिलने के बाद मैं रिलेशनशिप में आ गया था अपने कॉलेज में एक लड़की के साथ। ठीक है, थोड़ा टाइम सब कुछ सही चला। सडनली उसके बाद होता ही है, सबके साथ ही होता है, मैंने बताया ही है तुम्हें ज़्यादातर केसेस में। उसके बाद क्या हुआ, विड्रॉल्स वगैरह मेरे शुरू हो गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, ये सब मेरा शुरू हो गया। अब यार पता है क्या होता है फ्लैट लाइन में ना, क्या होगा, फ्लैट लाइन में हमारी इरेक्शंस वगैरह हल्की हो जाती हैं, मॉर्निंग वुड नहीं आती सुबह, तो एक ना बहुत लो लो एनर्जी हो जाती है फ्लैट लाइन पे हमारी, क्योंकि यार ब्रेन रिकवरी में चला जाता है ना, तो बहुत लो एनर्जी पे हम काम करते हैं, वो वाली एनर्जी नहीं रहती हमारी जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरे को फीमेल अट्रैक्शन मिल रही थी। तो उस केस में ना फीमेल अट्रैक्शन एकदम डिप हो गई थी, मतलब समझ रहे हो, पूरा सब कुछ एकदम बेनिफिट सारे चले गए थे, क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन भी एक बेनिफिट है, बाकी बेनिफिट गए, ये भी बेनिफिट चला गया। और हुआ क्या, मेरा ब्रेकअप हो गया। अब यार तुम एक बात सोचो, साला जब तक तुम्हारी एनर्जी हाई है, सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तब तक लड़की तुम्हारे साथ है, और उसके बाद वो गोली। और उसके बाद जो मेरा 1 साल हाल हुआ ना, वो मुझे पता है, नो फीमेल अट्रैक्शन, नो बेनिफिट्स ऑफ नो फैप, मतलब बीच बीच में आते थे, दिन में थोड़ी देर आ गए, फिर ऐसा लगता था कि बहुत ही डाउन फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यार तब मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई नो फैप अगर तुम्हें करना है ना, देखो फीमेल अट्रैक्शन तुम्हें मिलेगा, और अब मैं पूरा रिकवर हो गया और मुझे पूरा फीमेल अट्रैक्शन मिलता है। पर लेकिन एक ना मेरी सोच बदल चुकी है लड़कियों के लिए, कि भाई देखो, अगर लाइफ में तुम्हें कुछ करना है ना, तो अपने लिए करो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ मतलब का सीन है यहाँ सारा। जब तक तुम्हारे पास एनर्जी है, जब तक तुम सब कुछ सही चल रहा है, तब तक लड़की तुम्हारे साथ है। उसके बाद भाई कोई भरोसा नहीं है लड़की का, क्योंकि देखो, लव वव तो सब अपनी जगह, ज़्यादातर केसेस में अट्रैक्शन होती है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये आई लव यू तो बहुत बड़ी बकचोदी है, ज़्यादातर केसेस में मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नो फैप अगर तुम्हें करना है, फीमेल अट्रैक्शन तुम्हें मिलेगी, रिकवरी के बाद मिलेगी, लेकिन किसी लड़की के लिए नो फैप मत करना। कल को तुम, कोई लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो रही है, बाद में वो नहीं हो रही, तो तुम साला उस चक्कर में रिलैप्स कर दोगे, अपनी लाइफ ख़राब करोगे। तो नो फैप अगर तुम्हें करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करो, अपनी लाइफ पे फोकस्ड होकर करो। और एक बात जान लो भाई, अगर तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, तो तुम्हारे पास लड़की है, वरना तुम्हारे पास लड़की नहीं है। तो एंड में क्या है,
हर एक भाई देखो, एक मेल के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि वो सक्सेसफुल हो लाइफ में और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा हो, सब कुछ सही चल रहा हो, तभी लड़की आती है भाई उसके पास। तो एंड में हमारे पास यही चॉइस है, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और फीमेल अट्रैक्शन के लिए नोफैप अगर तुम करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे रिलैप्स हो जाएंगे। ज़्यादा उस चीज़ से रिलेट मत करो नोफैप को। ये एक नॉर्मल नॉर्मल जो बंदा है जो फैप नहीं करता उसको फीमेल अट्रैक्शन मिलती है, ख़त्म हो गई बात। इसमें नोफैप क्या करेगा? तुम नहीं हिला रहे ज़्यादा, नॉर्मल बंदे हो, तो तुम्हें फीमेल अट्रैक्शन मिलेगी मिलेगी। ये सीन है। पर यार तुम, बहुत लो फील हो गया था उस टाइम, बहुत लो सीन हो गया था मेरी लाइफ का उस टाइम, क्योंकि एकदम ही टर्न अराउंड हुआ था यार। तो उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करनी अपनी लाइफ को। अगर मेरे को कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है। अगर तुम डे वन से ये सोचोगे ना मेरे को फीमेल अट्रैक्शन मिलनी चाहिए तब मैं नो फैप करूँगा, क्या कर लोगे? 10 दिन 12 दिन बाद नहीं मिल रही फीमेल अट्रैक्शन, अभी तुम एडिक्ट हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा। तुम हिलाओगे नहीं, इतने टाइम से हिला रहे हो, अजीब अजीब चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने नो फैप पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाओ। लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी आएंगी, लेकिन किसी लड़की को इतनी अथॉरिटी मत दे देना कि वो तुम्हारी लाइफ में ऐसा, मतलब वो वाला सीन नहीं हो जाता मैं इसके बिना नहीं रह सकता ये वो। किसी लड़की को वो अथॉरिटी अपनी लाइफ में कभी मत देना, क्योंकि देखो सबसे पहले तुम आते हो, तुम्हारा करियर आता है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो सबसे पहले। ओके गाइस, साइनिंग आउट।